हरियाणा में उचाना विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है और इसकी वजह है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव का बयान। दरअसल उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा था कि 2024 विधानसभा चुनाव में इस सीट से प्रेमलता जी को जिताकर विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। दरअसल उचाना वही विधानसभा सीट है जहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार प्रेमलता को 47,452 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। प्रेमलता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी है और उनके बेटे वर्तमान में हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज चल रहा है और कई बार पार्टी लाइन से हटकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयान भी देता रहा है। पहलवान आंदोलन के बीच भी उनकी तल्खी उभर कर सामने आई थी, तो वहीं किसान आंदोलन के दौरान भी वो पार्टी की लीक से हटते दिख रहे थे। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए विप्लव देव ने उचाना सीट से 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रेमलता को जिताने की अपील कर दी। हालांकि इससे गठबंधन में दरार पड़ गई और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विप्लव देव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, किसी के पेट में दर्द है तो मैं दर्द की दवाई तो नहीं दे सकता, ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। बस फिर क्या था। दुष्यंत चौटाला के बयान पर विप्लव देव ने भी उन्हें आड़े हाथों लेते हुए तल्खी भरा जवाब दिया और कहा, जेजेपी ने समर्थन देकर बीजेपी पर कोई एहसान नहीं किया, उसके बदले उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जेजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में लोकसभा की 3 सीटें चाहती है। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी रणनीतिकारों की माने तो 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी 2024 के चुनाव में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। इस मोर्चे पर भी बीजेपी की जेजेपी के साथ ठनी हुई है। अगर जेजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अलग होती है तो अपने जाट वोटों में वो कांग्रेसी सेंधमारी से बच सकती है। जेजेपी के जाने से बीजेपी जाट विरोधी छवि का फायदा उठाकर जातीय समीकरणों को साधते हुए बाकी जातियों को एक करके 2024 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।